हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। हमारे इस चैनल पर यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2022 ग्रुप E1 एवं E2 के लिए फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसके क्रम में हमने फिजिक्स के प्रथम अध्याय जिसका कि नाम है मात्रक तथा मापन का विस्तृत एवं मज़ेदार तरीके से अध्ययन कर लिया है। यदि आप भी वह क्लास देखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक नए अध्याय जिसका कि नाम है त्रुटीय विश्लेषण। इंग्लिश में बात करें तो एरर एनालिसिस का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 हमने इसके पिछले की क्लास में देख लिया है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने क्या वाले हैं, सार्थक अंक। इंग्लिश में बात करें तो सिग्निफिकेंट नंबर्स। ये है क्या, या किसी भी संख्या या माप में सार्थक अंक कितने हैं, ये ज्ञात किए कैसे जाते हैं, इन सभी का अध्ययन आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, किसी मापक यंत्र द्वारा किसी भी भौतिक राशि को एक सीमा तक ही यथार्थता पूर्वक मापा जा सकता है। अतः राशि को अंकों की सहायता से, किसकी सहायता से, किसी राशि को अंकों की सहायता से व्यक्त करते समय केवल उतने ही अंकों का प्रयोग किया जाता है जितने कि उस मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा के अंदर आते हैं। ये अंक ही क्या कहलाते हैं, विश्वसनीय अंक कहलाते हैं, जिनका मापन यथार्थता से किया गया है। जब किसी राशि को उक्त नियम के अनुसार, यानी ये जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा इसके अनुसार व्यक्त किया जाता है, तो उस राशि का दाईं ओर का अंतिम अंक संदिग्ध होता है। अब हम समझ लेते हैं, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है सार्थक अंक। तो सार्थक अंक किसे कहते हैं, चलिए हम जान लेते हैं। तो किसी माप, चाहे माप अथवा संख्या में सभी विश्वसनीय अंक तथा अंतिम संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। आइए हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। तो देखिए, उदाहरण दिया हुआ है, यदि किसी छड़ की लंबाई 4.25 मीटर है। कितनी है, 4.25 मीटर है। तो इसमें अंक 4 व 2 विश्वसनीय एवं निश्चित है, ठीक है, जबकि अंक 5 संदिग्ध है। इस प्रकार मापित राशि में विश्वसनीय एवं संदिग्ध अंकों को मिलाकर कुल 3 सार्थक अंक है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 3.152 किलोग्राम है, तो इसमें अंक 3, 1 व 5 विश्वसनीय एवं निश्चित है, जबकि अंक 2 संदिग्ध है। इस प्रकार मापित राशि में विश्वसनीय एवं संदिग्ध अंकों को मिलाकर कुल 4 सार्थक अंक है। अब यहाँ से प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, तो मैं बता दूं, ऐसे दे देगा कि किसी छड़ की लंबाई 4.25 मीटर है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या है, और 4 विकल्प दे देगा। एक दे देगा 3, एक दे देगा 4, एक दे देगा 5, और अंत में दे देगा ए व बी दोनों। तो वहां पे जो विकल्प, जिस विकल्प में 3 लिखा रहेगा वही विकल्प सही होगा, ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि किसी भी माप या संख्या में सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात कैसे करेंगे। तो इसके कुछ नियम है, चलिए हम उन नियमों का अध्ययन कर लेते हैं, तत्पश्चात सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए, सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम, रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो दिख रहा होगा आप सभी के स्क्रीन पर, किसी संख्या अथवा माप में, चाहे संख्या या फिर माप में सम्मिलित सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करने के निम्नलिखित नियम है। चलिए हम एक एक कर नियमों को देख लेते हैं। सबसे पहला नियम है, सभी अशून्य अंक यानी शून्य रहित अंक, जैसे हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सार्थक अंक होते हैं। जैसे
4325 में सार्थक अंक 4 है, क्योंकि हमने नियम क्या पढ़ा कि अशून्य अंक यानी जितने भी सभी अशून्य अंक हैं किसी भी संख्या अथवा माप में वह क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। अतएव 4325 में सार्थक अंक कितने हैं, 4 हैं, तथा 62.4 में सार्थक अंक कितने हैं, 3 है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा पहला रूल। अब हम दूसरा रूल, दूसरा नियम देखते हैं सार्थक अंक ज्ञात करने के। तो दूसरा नियम है दो अशून्य अंकों के बीच के सभी शून्य अंक, दो अशून्य अंकों के बीच के सभी शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे 62,003 में सार्थक अंक 5 है, क्योंकि यह एक अशून्य अंक 6 और एक अशून्य अंक 3 के मध्य दो शून्य अंक है, तो ये भी सार्थक अंक माने जाते हैं। अतएव 62,003 में सार्थक अंक कितने हैं, 5 है। अब देखिए अगला रूल है दशमलव रहित संख्या में। दशमलव रहित संख्या में यानी जिस संख्या में दशमलव ना हो उसके अंतिम अथवा अनुगामी शून्य, यानी अंत में आने वाले शून्य के दाईं ओर के अंत में, किसके अंत में, दाईं ओर के अंत में, यानी इसके यहाँ अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। अब देखिए 51,600 में सार्थक अंक 3 है, अंतिम दो शून्य सार्थक अंक नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने रूल क्या पढ़ा कि दशमलव रहित यानी जिस संख्या में या माप में दशमलव ना हो उसके अंतिम या अनुगामी शून्य के दाईं ओर यानी यहाँ पर आने वाले जितने भी शून्य अंक हैं वो सार्थक नहीं होते। ठीक है, इसलिए 51,600 में सार्थक अंक 3 है। अब हम चौथा रूल देख लेते हैं। तो चौथा रूल है यदि दशमलव बिंदु से पूर्व, दशमलव बिंदु से पूर्व अशून्य अंक ना हो, ठीक है, तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के शून्य सार्थक अंक नहीं होते। रूल क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं। यदि दशमलव बिंदु से पूर्व यानी दशमलव बिंदु कहाँ है हमारा, यहाँ पे, यहाँ से पूर्व ये, ठीक है, से पूर्व कोई अशून्य अंक ना हो, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना हो, तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के शून्य, जो तुरंत बाद है यानी यहाँ पे, ठीक है, तुरंत बाद के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे दिया है उदाहरण 0.00456 में सार्थक अंक 3 है। आप कहेंगे सार्थक अंक 3 कैसे हैं, तो हमने रूल पढ़ा कि दशमलव बिंदु के पूर्व कोई अशून्य अंक नहीं है। तो देखिए उदाहरण में कोई अशून्य अंक नहीं है और दशमलव बिंदु के बाद तुरंत देखिए शून्य आया हुआ है, तो यह क्या है, यह सार्थक अंक नहीं होता है। अतएव 0.00456 में सार्थक अंक 3 यानी 456 ये सार्थक अंक है। और एक उदाहरण देख लेते हैं 0.0002407 में सार्थक अंक कितने हैं, 4 है, 2407 ये सार्थक अंक है। ठीक है, अब हम पांचवा रूल देख लेते हैं। तो पांचवा रूल क्या कह रहा है, यदि दशमलव बिंदु से पूर्व कोई अशून्य अंक है, दशमलव बिंदु से पूर्व कोई अशून्य अंक है, ऊपर हमने क्या देखा कि कोई अशून्य अंक ना हो, अब यहाँ पे क्या है, अशून्य अंक है, तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के शून्य रहित सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे 1.00456 में सार्थक अंक 6 है। कैसे, देखिए 1.00456। अब आप कहेंगे 0 यानी दशमलव बिंदु के बाद आया है शून्य अंक, तो ऊपर हमने पढ़ा कि ये सार्थक अंक नहीं होते, तो यहाँ पे कैसे हो गए। तो हमने एक रूल और पढ़ा कि दो अशून्य अंकों के मध्य स्थित शून्य अंक सार्थक होते हैं, इसलिए यहाँ पे 1.00456 में सार्थक अंक कितने हैं, 6 है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं 5.000 में सार्थक अंक 4 है। कैसे 4 है, देख लीजिए, यहाँ दशमलव बिंदु के तुरंत बाद आया है शून्य, इसलिए ये क्या है, इसमें 4 सार्थक अंक है। आई होप क्लियर हो गया होगा यह रूल। अब हम छठा रूल देखते हैं। तो दशमलव बिंदु के दाईं ओर, यहाँ पे देखिए एक एक
जो नियम है वो आप सभी नोट कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक नियम इंपॉर्टेंट है। किसी भी नियम से प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछ लेगा। अब देखिए छठा नियम क्या है, दशमलव बिंदु के दाईं ओर किसी अशून्य अंक के बाद के सभी शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। दशमलव बिंदु के दाईं ओर, यानी दशमलव बिंदु हमारा यहाँ है, इसके दाईं ओर ये है, ठीक है। तो दाईं ओर किसी अशून्य अंक के बाद के सभी शून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। अब देख लीजिए 0.0124000 में सार्थक अंक कितने हैं, 5 है। अब देखिए यहाँ पे दशमलव बिंदु के दाईं ओर अशून्य अंक आया है कि नहीं आया, आया है 1 2 4। अब इसके बाद कोई शून्य अंक आया है कि नहीं, तो आया है 2 शून्य अंक। तो ये 2 शून्य अंक भी और ये 1 2 4 भी इस संख्या में सार्थक अंक है। तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 5। अगला उदाहरण देख लेते हैं, 2.44500 में सार्थक अंक कितने हैं, 6 है। देखिए 2 भी, 4 भी, 4 भी, 5 भी और 2 शून्य अंक भी सार्थक अंक है। अतएव इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 6 है। 7वां रूल देख लेते हैं। 7वां रूल क्या कह रहा है, किसी संख्या में 10 की घातों से गुणा कर देने पर, किससे, 10 की घातों यानी 10 पर कोई भी घात लगा हो से गुणा कर देने पर सार्थक अंकों की संख्या क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। अब देखिए कैसे, जैसे उदाहरण दिया है 5125, इसको 10 की घातों से गुणा कर दिया गया है, तो 5.125 गुणे 10 पर घात 3, दोनों में सार्थक अंकों की संख्या 4 है। यानी हमें इससे नहीं मतलब है, हमें केवल मतलब किससे है, इन्हीं संख्या से है जो इसमें दिया है और जो इसमें दिया है। तो इसमें तो वैसे दिख रहा है अशून्य अंक, यानी किसी भी संख्या माप में अशून्य अंक सार्थक होते हैं, तो इसमें तो 4 दिख ही रहा है। और इसमें देखिए दशमलव बिंदु के बाद भी क्या है, दशमलव बिंदु के बाद भी अशून्य अंक है और पहले भी अशून्य अंक है। तो हमने ऊपर रूल पढ़ा कि ये सार्थक अंक होते हैं, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 4 है। ऐसे दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, 0.0000450, इसको दूसरी तरह से 10 पर घात लगाकर लिख दिया है, 4.50 गुणे 10 पर घात ऋण 4 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, सार्थक अंकों की संख्या 3 है। अब देखिए यहाँ पे दिया है दशमलव बिंदु के पूर्व यानी पहले कोई शून्य अंक आए और उसके बाद भी कोई क्या आए, शून्य अंक आए, तो वे सार्थक अंक नहीं होते जब तक किसी अशून्य अंक के बाद कोई शून्य अंक ना आए। अब देखिए यहाँ पे अशून्य अंक आया है दशमलव के बाद, क्या 4 5, तो इसके बाद एक शून्य अंक आया है, तो ये सार्थक अंक माना जाएगा। इसलिए इस संख्या में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 3 है। अब देखिए 8वां रूल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी नोट कर सकते हैं। किसी भौतिक राशि का मात्रक परिवर्तित होने पर सार्थक अंकों की संख्या अपरिवर्तित रहती है, अर्थात नहीं बदलती है। जैसे लंबाई दिया है 4.12 सेमी, ठीक है, तो यह इसका मात्रक सेमी है। इस लंबाई में इसका मात्रक क्या है, 4.1 सेमी दिया है और आगे मात्रक बदल दिया है, परिवर्तित कर दिया है 4.1.2, ठीक है, यानी 41.2 मिमी दे दिया है। उसके बाद देखिए और मात्रक बदल दिया है, 0.0412 मीटर दे दिया है। लेकिन सभी अंकों में सार्थक अंक कितने हैं, 3 है, क्योंकि हमने ऊपर रूल पढ़ा कि किसी भौतिक राशि का मात्रक परिवर्तित होने पर सार्थक अंकों की संख्या अपरिवर्तित रहती है। मान लिया आपसे पूछ लिया परीक्षा में कि किसी क्षण की लंबाई 4.12 सेमी तथा 41.2 मिमी तथा 0.0412 मीटर है, तो इनमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। तो आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना है कि इसका मात्रक यहाँ बदल दिया है तो सार्थक अंकों की संख्या भी बदल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि रूल हमने पढ़ लिया कि किसी भौतिक राशि का मात्रक परिवर्तित करने पर सार्थक अंकों की संख्या अपरिवर्तित रहती है। इसलिए सभी में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। ऐसे आगे देख लीजिए 4.524
किलोग्राम, इसको देखिए ग्राम में परिवर्तित कर दिया है, मात्रक इसका बदल दिया है 4524 ग्राम और चेंज कर दिया है। तो देखिए मिलीग्राम में कर दिया है 4.524 गुणे 10⁻6 मिलीग्राम, लेकिन प्रत्येक माप में सार्थक अंक कितने हैं? 4 है। मेन चीज अगर मान ली दे प्रतियोगी परीक्षा में तो हमें इसके मात्रक पर ध्यान नहीं देना है। जैसे आपने इस पर ध्यान दिया आपका उत्तर गलत हो जाएगा, ठीक है। वहां पे भले ही मात्रक बदल दे लेकिन सार्थक अंकों की संख्या इनमें भी समान होगी, ठीक है। जितनी इसमें होगी उतनी इसमें होगी और उतनी इसमें भी होगी। तो ये इंपॉर्टेंट रूल है, इस रूल से प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, ठीक है। अब चलिए हम कुछ उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार से प्रश्न पूछेगा प्रतियोगी परीक्षा में इस टॉपिक से। क्या है प्रश्न? 0.02800 में सार्थक अंकों की संख्या होगी, कितने सार्थक अंक होंगे इस संख्या में? तो 4 विकल्प दे दिया है आप सभी के स्क्रीन पर। पहला दिया है 2, दूसरा क्या दिया है 3, तीसरा क्या दिया है 4 और चौथा क्या दिया है 5। तो इसमें जो विकल्प सी है यानी 4 लिखा हुआ है, इतने ही इस संख्या में सार्थक अंक होंगे। क्योंकि हमने रूल क्या पढ़ा? हमने रूल पढ़ा कि दशमलव बिंदु के पूर्व यदि कोई अशून्य अंक ना हो यानी शून्य अंक हो और उसके बाद भी कोई अशून्य ना हो यानी शून्य अंक हो तो वे सार्थक अंक नहीं होते हैं, ठीक है। और एक रूल क्या पढ़ा कि दशमलव बिंदु के बाद यदि कोई अशून्य अंक है और उसके बाद कोई भी शून्य अंक आए तो वे सार्थक अंक होते हैं। इसलिए इस संख्या में 2, 8 और 0 सार्थक अंक है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम सही आंसर है इस प्रश्न का। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 0.07200 में सार्थक अंकों की संख्या होगी, इसमें पूछ रहा है कितने सार्थक अंक होंगे। तो 4 विकल्प दिया है आप सभी की स्क्रीन पर। पहला दिया है 2, दूसरा दिया है 3, तीसरा दिया है 4 और चौथा दिया है ऑप्शन नंबर डी दिया है 5। तो हमने रूल क्या पढ़ा? हमने रूल पढ़ा भैया कि दशमलव बिंदु के पूर्व, ठीक है, कोई शून्य अंक आए और उसके बाद भी कोई शून्य अंक आए तो वो क्या होते हैं? वे सार्थक अंक नहीं होते हैं। अब क्लियर हो गया होगा। अब आप सभी लोग बताइए कि इस संख्या में कितने सार्थक अंक हैं। मैं वेट कर लेता हूं। तो भैया इस संख्या में सार्थक अंक हैं कितने? 4। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आज का वीडियो बस यहीं तक, आज का क्लास बस यहीं तक। आज की क्लास में हमने देखा कि सार्थक अंक क्या है, सार्थक किसी भी माप में या संख्या में सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम कितने हैं, कौन कौन से नियम हैं, इन सभी का आज की क्लास में हमने अध्ययन किया। यदि क्लास समझ में आया हो, क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यदि आप भी हमारे चैनल के माध्यम से यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन 2022 ग्रुप E1 एवं E2 के लिए फिजिक्स की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस के माध्यम से हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं कल एक नए फिजिक्स के एक नए अध्याय के साथ। जय हिंद।